लोग, इनफैक्ट एलोन मस्क भी इंसानी बस्ती को मार्स पे बसाना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि हमने मार्स को ही क्यों चुना? चलिए मैं आपको इसके रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि मार्स ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। दूसरा, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई है। तीसरा, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती है जिससे हम लोग सोलर पावर पैदा कर सकते हैं। चौथा, मार्स के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो कि हमें सन से आने वाली हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचा सकता है। पांचवा, मार्स में डे नाइट साइकिल अर्थ के जैसी है, यानी कि लगभग 24 घंटे में ही डे नाइट साइकिल पूरी हो जाती है। और छठा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा मार्स ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। गाइस, क्या इसके पहले तक इन्फॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। तो आप रॉयल एनफील्ड के क्रेज से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब 1993 में आइशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को खरीदा था तब वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अगले 5 साल तक लगातार लॉस में ही रही, जिस वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर थी और आइशर मोटर्स उसे बेचना चाहता था। लेकिन तब के एमडी सिद्धार्थ लाल, जो कि खुद बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक और चांस मांगा और उसके बाद रॉयल एनफील्ड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और खुद से कई 100 किलोमीटर इंडिया में रॉयल एनफील्ड से घूमे ताकि इंडिया में बाइक्स का क्रेज फिर से शुरू किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि आज रॉयल एनफील्ड मिड साइज बाइक के सेगमेंट में 96% मार्केट को कैप्चर किए हुए है और इसी वजह से रॉयल एनफील्ड का इतना क्रेज है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट कि अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो ये बनियान पहन लो, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो ये टॉफी खा लो, तो आप मुझ पे हंसेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही आपको एडवर्टाइज करके या सेलिब्रिटी के थ्रू बुलवा के आपको सामान बेच भी रही हैं और आप बनियान खरीद के पहन भी रहे हो और टॉफी खरीद के खा भी रहे हो। विश्वास नहीं होता? लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो, ऐसे कह के वो बनियान को लक से जोड़ रहे हैं। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। और इसी तरह से मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, ऐसे कह के वो एक टॉफी को दिमाग को तेज करने वाली बता रहे हैं। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। और आप लोग ये सब खरीद भी रहे हैं। गाइस, आइडिया बुरा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। उनको पता है कि ऐसी कहानियां आज भी दिमाग पर उतना ही असर डालती हैं, चाहे आप मानो या ना मानो, बस दिखाने का तरीका अलग होना चाहिए। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट प्योर है, और अगर आपके काम में जेन्युइननेस है तो लोग आपको किन बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक 73 साल के पुर्तगाली यूट्यूबर है जिनका नाम है निल्सन इजाएज। वो अपने यूट्यूब के चैनल पर नॉर्मल ब्लॉगिंग के वीडियोस और गार्डनिंग के वीडियोस अपलोड करते हैं। जनवरी से पहले तक तो उनके 2000 से भी कम सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन जैसे ही उनके 2000 सब्सक्राइबर्स हुए तो उन्होंने एक थैंक यू वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने सभी 2000 सब्सक्राइबर्स का नाम लिया। ये वीडियो इतना जेन्युइन था कि जैसे इसे अपलोड किया गया वो वीडियो वायरल हो गया और उसे 30 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक देख लिया है। जहां उनके चैनल पर सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स थे, आज ठीक 7 महीने के अंदर ही उनके चैनल पर 5.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका हार्ट प्योर है तो लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। आपको निल्सन की ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एलोन मस्क की टेस्ला कार दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कारों में से एक मानी जाती है और एलोन मस्क खुद ये दावा करते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी को कोई भी हैक नहीं कर सकता। लेकिन रिसेंटली चांद ने टेस्ला की टेक्नोलॉजी को चकमा दे दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब एक अमेरिकन निल्सन नाम के टेस्ला ड्राइवर अपनी कार को ऑटो पायलट मोड में या फिर सेल्फ ड्राइविंग मोड में चला रहे थे तो सामने चांद को देख के टेस्ला कार इसे येलो लाइट समझ के बार बार धीमी हो रही थी। तो इस चीज का वीडियो उस बंदे ने बना लिया और सोशल मीडिया पे एलोन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि आपकी टीम को आप ये जरूर बताना चाहोगे कि आपके ऑटो पायलट सिस्टम को चांद किस तरह से चकमा दे रहा है। गाइस, वैसे तो एक टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन मेरा ये यकीन है कि टेस्ला की टीम इसका भी सॉल्यूशन निकाल ही लेगी। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।